हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बहोरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और मैं आज आपके सामने अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं उनको लेकर के आया हूं। और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिंपल है इसको समझना। और आगे देखते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, पहले देखेंगे वो अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। देखो जैसे ये आपकी संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या आपकी संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक, ये होगी पृथ्वी। और इस पृथ्वी को एक रेखा ठीक दो भागों में बांट रही है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को, ये नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो विषुवत रेखा है यहां इसके केंद्र से जो कोणीय दूरी खींची जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको विषुवत और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो 90 होती है उत्तरी गोलार्ध में और 90 होती है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। तो कुल कितनी हो गई, कुल अक्षांश हो गए आपके, ये अक्षांश कितने हो गए फिर 180। कितनी हो गई अक्षांश रेखाओं की संख्या, कितनी हो गई 180, क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। और अगर हम इसको 0 डिग्री अक्षांश को भी लगा दें तो कितने हो जाएंगे 181। ये भी याद रहे, अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या तो आप लगाएंगे 180। अगर उसमें पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 181, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश को भी इसमें जोड़ देंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश से 90 तक उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश से 90 तक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये इसको हम विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं, ये एक चीज और जानो, इसको हम विषुवत रेखा क्यों कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यह है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है, कहां पर जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच रहता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच रहता है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच रहता है सूर्य, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। अब आप समझो कि 21 मार्च को 21 मार्च को भी सूर्य कहाँ चमकेगा? विषुवत रेखा पर।
और 23 सितंबर को भी। कब? 23 सितंबर को भी चमकेगा। तो 21 मार्च को याद रहे आपका कौन सा विषुव होता है? बसंत विषुव। तो 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 21 मार्च को कौन सा विषुव होता है? तो बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। तो इसीलिए इस रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य है वो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर चमकता है और उसी समय बसंत विषुव और शरद विषुव होता है। तो इसीलिए इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? तो भू माने भू प्लस मध्य, भू माने भूमि, मध्य माने बीच। तो वह रेखा जो भूमि को ठीक 2 बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसलिए उसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? तो देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं। 0 ये पूरी पृथ्वी है, ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश से जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो 90 उत्तरी गोलार्ध में होगी रेखा, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, तो कुल कितनी होगी? 180। और एक इस 0 डिग्री अक्षांश को जोड़ दे तो कितनी हो गई? 181। ठीक है। अब देखो विषुवत रेखा क्यों कहते हैं इसको? 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच जो सूर्य है वो कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध में रहता है। कहाँ पर रहता है? उत्तरी गोलार्ध में। और 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच रहता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। तो इसी कारण इसको हम जो सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री अक्षांश पर चमकता है, इसलिए इसको हम 0 डिग्री और विषुवत रेखा कहते हैं, क्योंकि उस समय बसंत विषुव और शरद विषुव होता है। अब देखो ये 23.5 अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये 23.5 अक्षांश, ये 23.5 डिग्री। एक आपके यहां पर 66.5 उत्तरी गोलार्ध में, 66.5 आपको दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहेंगे इसको? हम कर्क रेखा कहेंगे। ठीक। जो 23.5 अक्षांश में दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। जो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, उसको हम कहेंगे उपध्रुवीय, उत्तरी उपध्रुवीय, उत्तरी उपध्रुवीय रेखा। इसको कहेंगे हम दक्षिणी उपध्रुवीय रेखा। ठीक है। इसको हम आर्कटिक व्रत भी कहते हैं। आर्कटिक व्रत भी कहते हैं इसको हम। 66.5 जो ये रेखा है, इसको हम आर्कटिक व्रत भी कहते हैं। और इसको हम अटलांटिक व्रत भी कहते हैं। अटलांटिक व्रत। ठीक है। तो इनको इस नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, तो आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में। कितने अक्षांश पर है? 23.5 अक्षांश पर।
मकर रेखा कौन से गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश पर, 23.5 अक्षांश पर। और आर्कटिक वृत्त या उत्तरी उपध्रुवीय रेखा किसे कहते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और दक्षिणी उपध्रुवीय रेखा या अटलांटिक वृत्त किसे कहते हैं, तो 66.5 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है इसको कहते हैं। अब देखो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, तो 21 जून को। कब चमकता है, 21 जून को। मकर रेखा पर 22 दिसंबर। कब चमकता है, 22 दिसंबर को सूर्य चमकता है। ठीक है। और विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर एक अक्षांश से एक अक्षांश की बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती जाती है, कम होती जाती है दूरी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका रही अक्षांश रेखा है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्लो करके आराम से देख सकते हैं। कुछ त्रुटियां होंगी आप कमेंट कर सकते हैं, लिखने में हो सकती है जो छूट जाता है जैसे, तो आप इसको करें। ठीक है, ये जरूर याद रखें। कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, तो 21 जून को। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। ठीक है। विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है। ठीक, अब देखो देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं क्या है, तो किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। ठीक है। देखो ये रही पृथ्वी, ये लोहा, ये रही पृथ्वी। अक्षांश रेखा तो हो गई। अब देख रहे हम देशांतर। तो ये वाली जो रेखा होती है, जो ये वे काल्पनिक रेखा है जो यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में, ये पूर्व है और ये पश्चिम में उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाकर खींची गई है। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और इसका मान कितना, तो इसका 0 डिग्री देशांतर। कितना है, 0 डिग्री देशांतर। इसको हम यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, यामोत्तर। ठीक है। या इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान है जहां से होकर गुजरती है, तो इसलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसको मध्याह्न रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये मध्य से गुजरती है ग्लोब के। कहां से गुजरती है, मध्याह्न से गुजरती है, तो इसको मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। और इससे पूर्व में 180 रेखाएं होती हैं और 180 होती हैं आपकी पश्चिम में। तो कुल कितनी हो गई, 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी हो गई,
इनकी संख्या कितनी हो गई? 360। कितनी संख्या हो गई? 360 संख्या हो गई। और एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये भी याद रहे। तो जब 360 अक्षांश घूमेगी तो 4 मिनट का समय लग रहा, तो कितना? 1440 मिनट घूमेगी, अर्थात 24 घंटे में क्या करेगी ये पृथ्वी? अपने अक्ष पर घूम जाती है या एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, और इसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते ही हैं। और ये आपका इतना हो गया। ठीक, अब देखो पूरब में समय सूर्य कैसे निकलता है? सूर्य किधर निकलता है? तो सूर्य निकलता है किधर? पूरब में। किधर निकलता है सूर्य? पूरब में निकलता है। और पृथ्वी कैसे घूम रही है? पृथ्वी का चक्कर, तो ये घूम रही है आपकी पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, तो जब सूर्य पूरब में निकलता है तो पहले तो किधर ज्यादा होगा समय? जो दिन पहले निकलेगा किधर निकलेगा? पूरब में। पश्चिम में क्या होगा? बाद में निकलेगा। तो इसीलिए जो पूरब का समय वो आगे रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। ठीक, और देखो विश्व का समय ग्रीनविच से लिया गया है। ठीक है, और भारत का समय विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। अगर यहाँ पर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो भारत में उस समय कितना बजेगा? 5:30 शाम के। ठीक है, कितना बजेगा उस समय भारत में? 5:30 बजेगा शाम को। तो याद रहे कि जो भारत का समय है वो विश्व के समय से कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है। और एक रेखा और है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रहे, 180 डिग्री देशांतर। इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसमें कुछ खास है नहीं जो बारीकी से बताया जाए। अगर बारीकी से बताया जाएगा तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ज्यादा हमको इसमें बारीकी में नहीं जाना। पढ़ाई का मतलब ये कि जो मेन चीज है उनको आप देख लें, उसकी बुक जरूर पढ़ें। बुक के बगैर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो मोटा मोटा था मैंने बताया इसको। अभी थोड़ा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पढ़ाने का भी इतना अनुभव नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो कुछ त्रुटियां भी रह गई होंगी, तो आप देख लें और कोई कमी दिखाई दे तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।